आप सबका। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML फाइल पाथ किस तरह से देते हैं और उसके साथ ही इमेज फाइल पाथ किस तरह से देंगे। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप इंटर कीजिए एंड इंटर करते ही आप देखेंगे ये मेरा ऑन हो रहा है विजुअल बेसिक। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ से फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम पहले फाइल नेम सेव कर लेते हैं। HTML यहाँ से नेम दे देते हैं जैसे कि f.html एंड इंटर। आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो f एंड यहाँ से इसको सेव कर लेंगे HTML एंड क्रिएट अ फाइल। क्रिएट हो गई। उसके बाद इसमें यहाँ से इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये कोड जनरेट हो जाएगा। तो इमेज का फाइल पाथ किस तरह से देंगे? सबसे पहले आपके पास टू ऑप्शन होते हैं इमेज फाइल पाथ देने के लिए। पहला ऑप्शन होता है कि आप फोल्डर में इमेज को सेव कीजिए एंड दूसरा ऑप्शन होता है आप कहीं पे इमेज हो तो उसको इमेज फाइल पाथ किस तरह से, जैसे कि मेरे पास एक इमेज डेस्कटॉप पर है। जैसे कि ये इमेज डेस्कटॉप है डाउनलोड 3, ये इमेज डेस्कटॉप पर है। तो इस इमेज को अगर हमें मतलब अपने HTML कोड में लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आप इस इमेज की प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए। यहाँ से हम प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक कीजिए एंड उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाते ही आप देखेंगे ये लोकेशन सी यूजर एसो डेस्कटॉप पे सेव है। तो इस तरह से हम फाइल की मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग इमेज को सेव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, उस फोल्डर में फाइल को सेव कीजिए जो इमेज है मेरी उस फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पहले अप्लाई करके देखते हैं और इमेज कैसे लगाते हैं HTML में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कोड लिखना होगा जैसे कि यहाँ पे इमेज या mgr एंड सोर्स फाइल एंड इक्वल टू। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है लोकेशन को एंड फिर लोकेशन को कॉपी करते ही आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड फिर आप यहाँ से पेस्ट करें एंड स्लैश यूज़ कीजिए। स्लैश यूज़ करने के बाद आप इस फाइल का मतलब नेम डिफाइन कर सकते हैं जैसे डाउनलोड 3, इसको नेम लिखेंगे एंड फिर कॉपी करेंगे इसको। कॉपी यहाँ से फिर यहाँ से पेस्ट करेंगे। कौन सी फॉर्मेट में है हमारी इमेज तो उसको सबसे पहले यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल्स, ये मेरी JPEG फॉर्मेट में है तो इसको कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसे पेस्ट कीजिए एंड पेस्ट कीजिए। आप देखेंगे तो यहाँ से पहले वो लगा लेते हैं क्लोजिंग ब्रेकेट। आप इसको कंट्रोल एस कर दीजिए या सेव कर सकते हैं यहाँ से भी फाइल पे जाके, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। विजुअल बेसिक में यही फायदा होता है कि आप यहाँ से ऑटोमेटिक सेव हो जाता है फाइल मेरी। तो यहाँ से गो लाइव सर्वर अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो ये, क्योंकि हम अगर फोल्डर में काम करेंगे तो गो लाइव सर्वर मेरा काम करेगा, एक्चुअली नहीं नहीं तो नहीं काम करेगा। तो अगर हम अलग से फाइल बनाकर काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो जैसे कि ये मेरी ऐप नाम की ये आ गई मेरी डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसे ओपन कर लीजिए, देखते हैं कि इमेज ये मेरी उस पे ब्राउज़र पे आई है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये इमेज आ गई। मान लो अगर ये इमेज हमें फोल्डर बनाकर उसमें इमेज को शो कराना है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से पहले आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ही आप न्यू पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करने के लिए आप यहाँ से सेव कर लेते हैं इस फोल्डर का नाम, जैसे हम दे देते हैं हेड। हेड नाम एक फोल्डर दे दिए एंड इंटर कर देंगे, ये हेड नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद आप विंडो R प्रेस कीजिए, CMD ओपन कर लेते हैं। हम CMD से उस विजुअल बेसिक को ऑन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको CD लिखना होगा, CD एंड फिर हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा क्योंकि मेरी फाइल कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है एंड इंटर करेंगे तो डेस्कटॉप पे पहुँच गए। एंड फिर डेस्कटॉप के अंदर मेरा किस नाम से फोल्डर क्रिएट है तो आप देख सकते हैं हेड नाम से, तो यहाँ पे हेड टाइप कीजिए, हेड एंड फिर इंटर कर दीजिए। उसके बाद हमें विजुअल बेसिक को ऑन करना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कोड डॉट लिख देंगे तो ये मेरा विजुअल बेसिक इस फोल्डर से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा विजुअल बेसिक ओपन हो रहा है एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा विजुअल बेसिक ओपन हो गया। ये देखो प्लस आइकन जो दिख रहा है विजुअल बेसिक में, प्लस यहाँ से पहले इंस्टॉल कर लेंगे आई एम ट्रस्ट
क्योंकि हम पहली बार ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से फाइल, आप फाइल न्यू फाइल ले भी सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइल को यहाँ से लेते हैं। ये कहाँ गई मेरी फाइल, एक्चुअली यहाँ से, हाँ, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए एंड फिर यहाँ से न्यू फाइल ले लीजिए। यहाँ से हम ले लेते हैं html डॉट html html डॉट html, क्योंकि html का कोड है html। एंड फिर आप इसको html नाम दीजिए, html। ये इंस्ट्रक्शन नेम होता है, अगर इंस्ट्रक्शन नेम में नहीं सेव करोगे तो इमेज रन नहीं होगी। तो यहाँ से क्रिएट ये मेरी सेव हो गई। तो अभी हम चेक करते हैं ये कहाँ सेव है मेरी। तो यहाँ दे सकते हैं ये HTML, इस हेड के अंदर जो हेड मेरा फोल्डर है आप देख सकते हैं। यहाँ से पहले जाएंगे हम उस पर फाइल मेनू पे जाएंगे, एक्सप्लोरर पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाइए एंड डेस्कटॉप के जाते ही आप देखेंगे ऐप, यहाँ से हेड ये मेरी हेड के अंदर जो फाइल क्रिएट हुई है, देखो HTML नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसे कि हमें इमेज को लगाना है फोल्डर से, तो उसके लिए आप किसी भी इमेज को उस फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। जैसे कि ये डाउनलोड 3 इमेज है, इस हेड के अंदर डाल रहे हैं। तो ये मेरी, इसको ओपन करते ही हम देखेंगे यहाँ पे इमेज अभी एक्चुअली नहीं आई है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इस इमेज को ऐसे ड्रैग कर लीजिए। अब देखो इसके अंदर मेरी इमेज चली गई है। एंड आप दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर मतलब इमेज का मतलब वो इमेज को जब डाउनलोड करते हैं ब्राउज़र से, तो आप भी इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। एंड फिर हम विजुअल बेसिक पे चलते हैं एंड विजुअल बेसिक पे आ चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए आप सिंपली यहाँ से सेमी कॉलन एंड सेमी कॉलन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से प्रेस क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से सेमी कॉलन एंड फिर इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से हम इस कोड को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, इमेज सोर्स SRC जिसे बोलते हैं। सोर्स फाइल होती है जिस फाइल का नेम हमें देना होता है। तो मेरी फाइल ये हेड के अंदर जो सेव है, ये हेड फोल्डर के अंदर, तो जो फाइल सेव है डाउनलोड, ये इमेज जो सेव है, इस इमेज को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फाइल का नेम देंगे यहाँ पे। तो ये ज़्यादा बेटर पड़ता है क्योंकि हमें फाइल को क्रिएट करना काफ़ी इजी हो जाता है, और उस फाइल को मतलब इमेज को फोल्डर के अंदर सेव करने से हमें ये फ़ायदा होता है, उस पूरा मतलब कोड को, मतलब उस पूरी लोकेशन को हमें लिखना नहीं पड़ता, केवल इमेज का नाम लिख देते हैं और किस फॉर्मेट में है उसको लिख देना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड JPG एंड ये 3 आ गया। तो उसके बाद आप यहाँ से सिंपली ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं आउटपुट में क्या रहा है। तो ये मेरा गो लाइव सर्वर ऑन हो गया, आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज यहाँ पे लग गई। इस तरह से हम इमेज का फाइल पाथ की मदद से यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप फोल्डर में इमेज को सेव कीजिए, एंड दूसरा तरीका होता है कि आप कहीं पे इमेज सेव हो तो तब भी हम लगा सकते हैं फाइल क्रिएट करते। तो आप अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।